हनुमान जी महाराज की जय। धनुष यज्ञ के माहौल में जब राम जी महाराज धनुष तोड़ने के लिए आगे बढ़े हैं और उनको देखकर सुने ना मैया के चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न हुआ कि ये बालक ऐसा हटबल नहीं, अरे ये तो इतने कोमल बालक हैं कि इनको जो धनुष छूए, अरे धनुष को छूने में ऊंचा नीचा करने में उंगली भी दब गई तो इनके चोट लग जाएगी। ऐसे कोमल बालकों के यदि चोट लग जाए तो चाहे कोई भी हो सबको बड़ा दुख, चित्त में दुख होता है। तब किसी सखी ने समझाया कि सूर्य इतना छोटा सा होता है, पूरे संसार में रोशनी कर देता है, अंकुश छोटा सा होता है, हाथी को वश में कर लेता है। कुंभज ऋषि जो समुद्र को पी गए, जन्म हुआ घड़े में से और पी गए समुद्र। तो तेजवंत लघु गनीय नारायण, जो तेजवंत होते हैं तो ये तेजवंत है इसलिए इनको छोटा करके मत गुनो। और फिर आगे और उस सखी ने एक बात कही, काम कुसुम धनुषाय कलीने सकल भुवन अपने वश कीने। कामदेव महाराज ने सारे संसार को अपने वश में कर ले। हाथ में एक फूल का धनुष, फूल जैसी चीज का काम कुसुम, एक फूल का धनुष बाण लेके और वो जो संसार को अपने वश में कर लेता है। इसलिए देवी तजिया संशय हस जानी और भंजव धनुष राम सुन रानी। महारानी आप सुनिए, ये धनुष राम जी तोड़ेंगे क्योंकि सब तो ट्राई कर चुके हैं, किसी से हुआ ही नहीं। सखी बचन सुनबे पर तिथि मिटा विषाद बड़ी अति प्रीति। मन में जो विषाद पैदा हो रहा था वो तो खत्म हो गया और रामचंद्र जी की प्रति प्रीति और बढ़ गई। अब ये तो राम उनकी सीता की माता जी का, अब सीता मैया का क्या हाल रहा ये भी देखें, क्योंकि उनकी ममता भी राम जी पे उतनी है जितनी सीता मैया की ममता है, बल्कि हमें कहना चाहिए उससे ज़्यादा ममता है। क्योंकि पत्नी स्वरूप की ममता और माता स्वरूप पत्नी की माता की ममता, इन दोनों की ममता में थोड़ा फर्क हो जाता है। क्योंकि पत्नी की ममता हर समय रहती है और माता की ममता ओकेजनली होती है। तब
अब सीता मैया शंकर जी महाराज से प्रार्थना करती है, महाराज धनुष तो तुम्हारा ये तुम्हारा काम मानेगा, इससे कह दो जरा हल्के हो जाओ। और पार्वती मैया से क्या कह रहे हैं कि देवी आपने तो वरदान दिया, आपकी पूजा करी और पूजा का फल मिलना चाहिए, इसलिए हल्के कर दो, इसलिए आप धनुष को जो है वजन हल्का कर दो। और शंकर जी के परिवार के गणनायक महाराज गणपति बप्पा, आप तो वर देने वाले देवता, आपका काम ही वरदान देना है, दूसरा काम ही नहीं है, लड्डू खाना और वरदान देना। और आज लगे कि नियत हुए सेवा, महाराज आज तक आपकी जितनी सबरी सेवा करिए, जितने लड्डू खिलाए हैं उन सारे लड्डुओं के खिलाए का फल आज एक ही बार में दे दो। क्या क्या करे तो हरो चाप गरुआई, इस शंकर जी के इस धनुष का जो भारीपन है इसको हल्का कर दो। और ये तो सीता मैया की परिस्थिति रही, लेकिन अब देवता महाराज क्या कर रहे हैं, देख देख रघुवीर तन, ऊपर से बैठे देख रहे हैं पहलवान, और क्या सुरमनाब धरि धीर, बड़े धैर्य से, और क्या मना रहे हैं, मैं भरे बिलोचन प्रेम जला पुलकावली शरीर, और बड़े पुलकावली शरीर में पुलकावली हो गई। देवता अलग मना रहे हैं, सीता जी की माता जी अलग मना रही है, सीता मैया अलग मना रही है। नयन नीरा अब राम जी की तरफ देख रही हैं सीता मैया, और फिर अपने पिताजी के वचनों को याद कर रही है कि धनुष जो तोड़ेगा, और फिर मन में क्या कह रही है कि बड़ा कठिन जो है हठ ठान लिया कि जो धनुष तोड़ेगा। इन्हें ये पता ही नहीं है कि ये धनुष तोड़ने के चक्कर में कहीं किसी और रावण महाराज जैसे ने धनुष तोड़ दिया तो मेरा क्या होगा, समझत नहीं कि लाभ न हानि, ये ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। और तो और सही इनके मित्र भी, सचिव लोग भी, मंत्री भी कोई इन्हें शिक्षा नहीं दे रहा है कि महाराज आप बड़ी भूल कर रहे हो, जब सब लोगों ने ट्राई कर लिया और सब हार गए तो सोल कैंडिडेट एक रह गया, जब सोल कैंडिडेट एक रह गया तो फिर इसमें फर्क क्या पड़ रहा है, वो धनुष तोड़े तो और नहीं तोड़े तो उनसे उनके गले में माला धर। सचिव का देव न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई, काट अनुकूल सऊ चाई कटोरा का श्यामल मधुकात किशोरा, विधि के ई बाती दरूर धीरा, शिरस सुमन कन विधिया, सकल सभा के मति में मोरी, अब मोई संभो चाप गति तोरी। अब बड़े मन में विकलता से कह रही है कि जब कोई मंत्री भी शिक्षा नहीं दे रहा भाई, जब जो कंपटीशन में कोई कैंडिडेट है ही नहीं तो जो एक कैंडिडेट रह गया वही विनिंग डिक्लेयर हो जाएगा, अनअपोज्ड हो जाना जैसी होगी। लेकिन कैसे ये कोमल सुकुमार, ये जो है किसी फूल को काटने के लिए हीरे का इस्तेमाल है, फूल तो हाथ से ही नोचे जाते हैं, तब ये हीरे का इस्तेमाल कैसे हो, सकल सभा के मत में भूरी। और ये जो इतनी जनता बैठी है ये सब भी कोई हाथ उठा के नहीं कह रही कि महाराज ये तो बड़ी अनीति कर रहे हो, जब कोई दूसरा कंपटीटर है ही नहीं तो सीधी माला डलवा के छुट्टी करो, इसलिए वो भी कोई नहीं कह रहा। तब जो है पार्वती मैया वो सीता मैया ने धनुष महाराज से कही
कि धनुष महाराज देखो, ये तो कोई सुन नहीं रहे हैं, आप तो शंकर जी के हो और शंकर जी राम जी का जप करते हैं, राम जी का भजन करते हैं और मैं राम जी का भजन कर रही हूँ, तो क्यों ना हम और आप दोनों मिलके और आप अपने भजन को हल्का कर लो और राम जी के चरणों की शरण मेरे को मिल जाए। निज जड़ता लोगन पर डारी, जो आपका भारीपन है, ये आपका भारीपन क्या होगा, ये आपका भारीपन आपके तक रह जाएगा। लेकिन आप क्या करो कि इस भारीपन को जो जितने जो सब बैठे हैं, जो कोई अपोज नहीं कर रहे हैं, कि ये उनके ऊपर में डाल दो तो वो भारी हो जाएंगे, वो तो दब जाएंगे और फिर महाराज आप हल्के हो तो टूट जाना। तो अति परिताप सियम नमाई, लवन में जुगा समझाई। प्रभु चितव पुनि चितव मई, राजत लोचन लोल। राम जी को देख रही हैं और फिर धरती की तरफ देख रही, बार बार आंखें यूं उठ रही हैं और फिर यूं आ रही है। राजत लोचन लोल और खेलत मन से जमीन, जन जुग बुध मन। ये चंद्रमा को देखने के लिए जैसे दो नेत्र मछली के स्वरूप में ऐसे हैं, तो ये बार बार ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, तो दो मछलियां बार बार चंद्रमा को देख रही हैं, ऐसी हो गई। और इस बीच का विचार करते करते जानकी मैया को इतनी कहना चाहिए उत्कंठा हो गई कि गिरा रात को कमल नहीं खिलता है, ऐसे ही कमल के समान ये जो गिरा आलिन मुख पंकज रोकी, अपने मुख रूपी कमल को खिलने नहीं दे रही हैं। कहना तो बहुत कुछ चाह रही हैं, लेकिन जैसे रात्रि का वक्त हो तो कमल नहीं खिलेगा, ऐसा गिरा आलिन मुख पंकज पकड़ न लाए निशाब लोगी। और उसके जब बोल नहीं पा रही हैं तो उनके नेत्रों में आंसू आए और आंखों के कोनों में भर के रह गए। और भर के रह गए कैसे, कि जैसे लोभी आदमी अपने पास सोने को दुबका के रख ले, वो स्थिति हो गई। और फिर जब मन में विचार किया तो पता लगी कि भाई ये समाज में तो बड़ी गलत बात हो रही है कि सकुची व्याकुलता बढ़ जानी, धरती पृथ्वी तुरानी। बोले मैंने सबसे वंदना कर ली, सबसे कर ली, लेकिन अभी तक महाराज ये धनुष टूटने की क्रिया को रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तब अपने मन में स्वयं श्री राम जी महाराज से प्रार्थना करी कि तन मन वचन मोहरपन साचा, और रघुपति पद पर सरोज चितुराचा। भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया और क्या हुआ कि तो भगवान, यदि मेरा मन राम जी के चरणों में लग रहा है तो सकल और बासी, सबके हृदय में निवास करने वाले, और क्या करई मोई रघुबर के दासी, राम जी की दासी मुझे बता देंगे। और एक और सिद्धांत की बात कहने लगी जानकी मैया कि जय कर जय पद सत्य सोते मिलाई ना कछ संदेह। जिसका जिस पे सत्य स्नेह होता है वो सब मिल ही जाता है, लेकिन स्नेह सत्य में होना चाहिए, सत्य स्वरूप होना चाहिए। चित्त में ये प्रेम का प्रण धारण किया कि या तो भगवान मुझे
इतनी देर से ये सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, तो इन सब लोगों को भी देख लें कि इनकी प्रार्थना कौन कौन से देवता स्वीकार कर रहे हैं। जब देखा कि सबों ने अपनी प्रार्थना कर ली और सीता मैया ने भी अपनी प्रार्थना करे, प्रभु तन चितई प्रेम पन ठाना और कृपा निधान राम समझाना। बोले महाराज अब आपको जैसे किसी से कह देते कि आपको मेरी सौगंध है, ऐसे ही राम जी को मानो कह दिया हो कि प्रभु आपको मेरी सौगंध, क्या आप मुझे अपने चरणों की दासी करेंगे। तब सीता जी की तरफ देखा राम जी महाराज ने और देख के फिर धनुष भगवान को देखा। और कैसे देखा, जैसे कोई छोटे से सांप को गरुड़ महाराज देखे, सांप और गरुड़ों की दुश्मनी है, तो एक छोटे से सांप को गरुड़ महाराज देखे, ऐसे राम जी ने गरुड़ की तरह से और अपनी निगाह को धनुष महाराज जो अब तक धनुष की तरफ देख ही नहीं रहे थे, अब तक तो सहजे ही चले सकल जग स्वामी मत कुंज पर मत कुंज क्या है, जैसे हाथी चलता है ऐसे राम जी गुरु जी के पास से उठ के और धनुष की तरफ चले हैं। बाकी ये सब लोग अपनी अपनी क्रियाओं में अपनी अपनी लीलाएं कर रहे हैं और उनको राम जी को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब प्रभुतन चितई प्रेम पण ठाना, जानकी मैया ने जब प्रेम पण ठान लिया, तब राम जी ने जो है धनुष महाराज को देखा और क्या हुआ, उलकेगा सी अभिलोकी तके उधनु के से और चितब गरुड़ लगो ब्याल। जैसे सांप को देख रहे हो, हमारे लक्ष्मण जी महाराज तो भगवान की लीला की प्रकाशमान करने के लिए रघुपति की रति विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका बंदाऊं लक्ष्मणा पद जल जाता और शीतल सुभग भगत सुख दाता। लक्ष्मण जी की वंदना में कहती है इनके चरण जो शीतल है, गोरे हैं और भगत सुख दाता, भक्तों को सुख देने वाली है। लेकिन लक्ष्मण जी खुद जब राम जी के भक्त हैं तो उनके लक्ष्मण जी का चरित्र क्या है कि झंडा फहराने को डंडा चाहिए। अब बिना डंडे के तो झंडा जमीन पे गिरा गिरा डोलेगा, लेकिन यदि डंडे में लगा दिया तो हवा के संग हिलने लगेगा। तो रघुपति कीरत विमल पताका दंड समान भयउ जस जाका, ऐसे लक्ष्मण जी महाराज ने फिर अपना दंड समान यश को प्रकट करके कहा कि लखन लख्यो रघुवंश मणि ताक्यो हर कोदन पुलक गात बोले वचन चरण चापी ब्रह्मंडा। अब पृथ्वी महारानी तो जो है लक्ष्मण जी के सिर के ऊपर में विराजमान है और ये बात पक्की थी कि भगवान जिस प्रकार धनुष तोड़ेंगे, इतना भारी धनुष है, ये तोड़ेंगे तो कुछ न कुछ तो इधर उधर होगा और उससे कुछ भी हो सकता है। क्यों? उसके सबसे बड़ा कारण एक है कि भगवान जिस प्रकार धनुष तोड़ेंगे उसकी एविडेंस जनरेट न हो, इसके लिए कुछ न कुछ होना चाहिए। क्यों? कि ये अनादि रूप से जी ब्रह्म और उनकी माया का स्वरूप है। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज ने कहा कि जब कुछ ऐसा होगा तब क्या करो कि हे दिशाराजो, आप सावधान होकर बिल्कुल रहना कि कुछ भी हो तो घबराना मत ही, धनुष टूटे और धरऊ धरन इधर धीर में डोला। आप चारों तरफ से जैसे मैग्नेट के बीच में एक धरती लटकी हुई थी, चारों दिशाओं के बीच में, ऐसे बोले कि ये जब धनुष तोड़े, इतना भारी धनुष है, अब तोड़ के डालेंगे करेंगे तो कहीं धरती हिल सकती है। इसलिए धरऊ धरन इधर धीर में डोला, राम चाही शंकर तोड़ा होई सजग सुनवाय सुनोरा। ये मेरी आपको आज्ञा है
क्योंकि मेरे सिर के ऊपर में ये धारण है, नीचे से मैं मदद करूंगा, ऊपर से आप लोग मदद करना, ये धरती हिलनी नहीं चाहिए। और राम जी महाराज धनुष के पास आए और आके जैसे ही धनुष के पास आके उन्होंने धनुष महाराज को प्रणाम करा। सब लोगों ने अपने अपने पुण्य, अपने अपने प्रताप सब चीज समर्पण कर दिए और वो सारा जो समर्पण था वो सारा समर्पण धनुष महाराज के पास चला गया। और फिर क्या हुआ, भगवत केर करव करवाई सुन केर करवाई, सिया कर सोच जनक पछतावा और रानिन कर दारुण दुख दावा और शंभु चाप पर बोई पाई और शंभु चाप पर बोई पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। ये सब जो जितनी भी और घटनाएं अब तक की हुई थी, ये सारी घटनाएं मिलके एक जॉइंट यूनिट बन गई और जाके और समुद्र वो धनुष महाराज को ऐसा समझ के जैसे राम जी के विवाह रूपी समुद्र में ये धनुष महाराज नाव स्वरूप है और इनका विवाह कराने के लिए इस पार से उस पार जाना है, तो सब लोग जो है शंभु चाप पर बोइत पाई चढ़े शंभु चाप पर बोइत पाई चढ़े जाई सब संग बनाई। ये सब लोग संग मिलके और धनुष महाराज से प्रार्थना करने लगे कि महाराज आप भी हल्के हो जाओ। फिर राम बाहुबल सिंधु पारू चौथ पार नहीं कोई कर हारू। अब जो है भगवान राम की बाहुओं के बल के बूते पे ही तो ये धनुष रूपी नाव चलेगी, तो ये नाव चलेगी नहीं। लेकिन होगा कैसे, ये सब लोग मन में अपने अपने विचार कर रहे हैं कि राम जी धनुष ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़े आराम आराम से कर रहे हैं, ये धनुष तोड़ेंगे भी क्या नहीं भी तोड़ेंगे और क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे मन में विचार करते करते राम बाहुबल सिंधु पारू चत पार नहीं कोई कर हारू। भगवान राम की भुजाओं के बल को पार पाने के लिए अपने अपने मन की बातों को सब कल्पना में लग गए और तभी राम मिलो के लोग सब सब अपने अपने देवताओं को मना लो कर लो कि ये धनुष टूट जाए, ये धनुष टूटना है ये तो निश्चित है। लेकिन जब इतनी विकलता बढ़ गई तब राम जी महाराज ने ये विचार करके कि यदि इस वक्त भी मैं धनुष नहीं तोड़ूंगा तो कुछ उत्पात हो सकता है, तो धनुष तोड़ने का प्रयत्न करने लगे। इसके साथ कथा विश्राम, कल धनुष भंग होगा।
मैया